अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली माजिद फ्रॉम RS मीडिया। और आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जिन्होंने कम उम्री में ही एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो कि हम यंगस्टर्स जो है ना शायद सोचते ही रहते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे मुस्लिम अब्बास, जिनका ताल्लुक़ कराची की एक निजी यूनिवर्सिटी से है। और आए पूछते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया है। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। इतना खालिस और आपने इतना शरीफाना इंट्रोडक्शन मेरा दिया है, अब मुझे सोच के बोलना पड़ेगा बहुत सारा। नहीं मुस्लिम, द थिंग इज़ के इट्स अ ग्रेट प्लेजर कि आप यहाँ पर हैं। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, प्लेजर इज ऑल माइन भाई। कंसिडरिंग कि आपके पिछले 3 महीने जो है ना कितने स्ट्रगलिंग के थे और Yeah. आपने एक जो है ना बड़ा एक टफ टाइम गुजारा है। 7 दिन को 3 महीनों में एक्सटेंड किया आपने। तो आप बताएं कि हम आज किस वजह से यहाँ पर बैठे हैं। जी, तो आज हम इस वजह से यहाँ पर बैठे हैं कि मैंने एक छोटी सी अपनी एक फिल्म बनाई है। छोटी तो मैं अगर उसको नहीं बोलूँगा, वो लेंथ में ज़रूर छोटी हो लेकिन क्वालिटी में माशाल्लाह से बहुत बड़ी है, एज आई कंसिडर इट। और आपने देखा ही जैसे 2-3 दिन में इसको रिस्पॉन्स जो मिला है, वो पाकिस्तान की फर्स्ट साई-फाई कॉमेडी फिल्म है। जो लोग आजकल आपने देखा होगा जितनी भी फिल्म्स बन रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, अगर वो शॉर्ट फिल्म हैं तो वो बिल्कुल ही किसी सोशल इशू पे बेस्ड होनी ही होनी है, ये तो एक तय बात होती है। बट मैंने ये सोचा कि वाई नॉट अ साई-फाई। मेरा जॉनर कॉमेडी का है बेसिकली, मतलब मैं आई एम एन एक्टर फर्स्ट एंड देन अ फिल्म मेकर। सो मैं कॉमेडी के अपनी एक्टिंग की वजह से मशहूर हूँ। तो हाँ, मुझे कॉमेडी पसंद भी है, बट आई ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा क्या दे सकता हूँ ऑडियंस को जो उन्होंने शायद पहले कभी ना देखा हो, रिफ्रेशिंग हो उनके लिए। तो मैं ऐसे ही जा रहा था, तो आपको ना दो जो अच्छे ख्यालात आते हैं ना, अच्छी स्टोरीज आती हैं, वो आपको 2 जगह आती हैं। एक जब आप नहा रहे हो और दूसरा जब आप बाइक चला रहे हो। ये मुझे बाइक चलाते हुए आया है। और आपकी ये चाय रोड साइड की कंपनी है, ये सबसे अच्छी बात ये हो गई कि रोड पे तो हम बैठे थे, चाय भी आ गई, तो अब हम एंजॉय भी कर सकते हैं उसको। तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं बाइक चला रहा था तो मुझे ये आइडिया आया कि यार सारे सुपर हीरोज जो हैं ये न्यूयॉर्क वगैरह में क्यों होते हैं, ये पाकिस्तान में कराची में नहीं कोई उतरता ऊपर से। तो मैंने कहा नहीं उतरता तो हम उतारेंगे। अब हमने ना ऐसी, बस मेरे दिमाग में ये होता है मैं सब कर सकता हूँ, और जब ये होता है तो मैं एक्चुअली फिर वो कर भी देता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने इतनी मुझे हिम्मत दी है कि मैं वो कर बैठता हूँ। मुझे ये आइडिया है, मैं काउंटर स्ट्राइक खेलने जा रहा था दोस्त के साथ, मतलब दोस्त वहाँ बहादराबाद। जैसे ही मैं वहाँ उतरा हूँ, मैंने बोला दोस्त को यार जल्दी जल्दी ये कहानी है दिमाग में सुन, वरना मैं मिस हो जाएगी मुझसे, मैं भूल जाऊँगा। मैंने उसको सुनाई, वो यूँ सुन रहा है। बोले ये क्या है ये? मैंने बोला ये ऐसा है और इसमें मैंने एक कैरेक्टर तुम्हारा सोच लिया। क्या बात है। तो वो पोस्टर अगर आप अभी दिखा सकें यहाँ पर, तो वो जो बीच में वो जो एक बड़ी दाढ़ी वाला बेगर टाइप का रोल है, वो बंदा था, वो फरहाद हाशमी नाम है उसका। तो बस ये एक थॉट था कि क्यों ना पाकिस्तान को दिखाया जाए इस तरह कि ये यहाँ भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज़ें हो सकती हैं इन अ कॉमिकल वे। सो ये एक प्रोसेस है। बताएं कि व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस के हाउ डिड यू डिसाइड कि इसको किसको कैसा रोल देना है और किसको अपनी टीम में रखना है। तो थोड़ा सा अपने क्रू के बारे में बताएं, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, एंड टेल अस अबाउट योर क्रू। सो क्रू का कुछ ऐसा सीन था कि मैंने एक म्यूजिक वीडियो की थी एक लड़के के साथ, उसका नाम आरब खान है। उसके साथ मैंने एक म्यूजिक वीडियो की थी और उसमें उसकी एक टीम शामिल थी। उस वक्त मैं उससे पहली बार मिला था, हालांकि मैंने उसका काम थोड़ा बहुत देखा हुआ था इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छा काम था। और मुझे एक तो ये भी लगता था कि माशाल्लाह से मेरा जूनियर है और शायद मेरे बैच के लोगों से अच्छा काम करता है, ऐसा मुझे एक था। तो आई वॉन्टेड टू वर्क विद हिम एंड आई गॉट अ चांस टू। उसने खुद ही मुझे अप्रोच किया। उसके बाद वो दौर था जब मेरी एक ये थीसिस फिल्म का टाइम आ रहा था करीब, और मुझे उसके लिए आइडिया चाहिए था। एंड जब वो आइडिया आ गया, मैंने बोला था यार आई वांट कि मेरा क्रू सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज मेरा जो आइडिया होते हैं ना, वो होते ही ऐसे हैं कि जब तक वो क्रू स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो आइडिया कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा उस तरह। तो जब वो आइडिया मुझे आ गए कुछ इस तरह, तो बाय द वे मैं आपको बता दूं, दिस वाज इनिशियली प्लान्ड एज अ थीसिस फिल्म, जो मेरी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है। बट जो इसकी मेहनत ऑफ अ प्रोडक्शन वो थी, तो आई
ऑलवेज कंसिडर इट माई फर्स्ट फिल्म, माई फर्स्ट शॉर्ट फिल्म जो मैं इसको मानता हूँ। हाँ, उसका एक मैंने थीसिस कट भी बनाया था विच वॉज ऑफ 15 मिनट्स, बट दैट मैसेकर्ड माई फिल्म ऑल ओवर। उसने उस स्टोरी लाइन को ही तबाह कर दिया, बिकॉज पता नहीं क्यों एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं लेकिन 12 से 15 मिनट की होनी चाहिए, और ये मुझे समझ में नहीं आता। तो खैर उसको साइड में रखते हैं। मेरी इनिशियल लेंथ 27 मिनट्स की है, 27-28 मिनट्स की। तो खैर मैं अपने क्रू के बारे में बता रहा था, दैट्स हाउ आई केम टू नो ऑफ आरब। और जब मैंने इन लोगों को अप्रोच किया, उसमें बहुत लोग थे, आरब थे, सारिम खान है, तलामीर खान है, शामिर है, इस तरह के बहुत लोग थे, सऊद आलम लेटर जॉइंड इन। तो इनको मैंने अपनी टीम का पार्ट तो बनाया, बट मैं बहुत कम लोगों को जानता था। बट हाँ, मैं इनके काम को जानता था। बट जब मैंने इनको स्टोरी सुनाई तो दे सेड हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इस फिल्म का पार्ट बनना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि दे कंसिडर दिस फिल्म एज देयर फिल्म, विच आई वांटेड कि ये अपनी फिल्म की तरह इसकी प्रमोशन करें, अपनी फिल्म की तरह इसको ओन करें, और वो अब यही मानते कि भाई आपकी नहीं हमारी भी फिल्म है। एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड। यू नो दिस वाज, मैं कंसिडर करता हूँ कि दिस इज़ द एक्चुअल सक्सेस, कि जब आपकी जो ओनरशिप है, आपके प्रोजेक्ट की जो ओनरशिप है, उतनी ही ओनरशिप जो है ना आपका क्रू करे, आपकी टीम करे। ऐसा भी हुआ होगा कि क्रू के कुछ मेंबर्स ने किसी टाइम पे बैकआउट कर दिया, सही है, क्योंकि अमूमन कर जाते हैं, अगेन पर्सनल कमिटमेंट्स आ जाती हैं, पार्ट नहीं बन सकते। तो इस चीज़ को आपने किस तरीके से डील किया? मेरी एक आर्ट डायरेक्टर है इकरा अली, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, एंड शी इज़ अमेजिंग एट हर वर्क। और वो एक स्पेशल इफेक्ट्स का काम भी उन्होंने हमारी फिल्म में किया था, तो वो भी उसमें थी। तो ये जो आपने बात बताई ना, अब आपको ध्यान में होगा कि थीसिस फिल्म जो होती है उनकी शूट अमूमन 2-3 दिन की होती है, लेकिन मैंने तो कभी इसको थीसिस फिल्म माना ही नहीं था। मैंने बोला था दिस इज अ शॉर्ट फिल्म दैट आई एम मेकिंग ऑन माय ओन बजट। अब जब इसकी लेंथ 2 महीने की हो गई ना, तो सबके ज़ाहिर है सब स्टूडेंट्स थे, सबकी और कमिटमेंट्स थी, तो कुछ अरसे रहा। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि जो मेरी कोर टीम मैंने बनाई थी, आफ्टर ऑल दैट हैपेंड, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, कोई भी हटा नहीं। जो आपने बात बोली ना कि बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा, इस चीज़ में मैं प्राउड हूँ, इस फैक्ट में कि कोई भी नहीं गया। हालांकि एक प्रोडक्शन का एक बंदा था, वो उसका कुछ इशू, फैमिली इशू आ गया था, उसको बाहर ट्रैवल करना पड़ा गया था। वो बाहर ट्रैवल करके वापस आया एंड ही जॉइंड इन अगेन। दैट्स हाउ कमिटेड ही वाज कि भाई मैं आपके लिए हाजिर हूँ, कोई आए ना आए। मुस्लिम, आप यहाँ पे अपने क्रू के बारे में बता रहे हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, तो थोड़ा इस चीज़ पे भी आप आ जाते हैं कि अगेन एक स्टूडेंट, आप और मैं, हमें पता है कि शाम की चाय के होटल पे बैठने का बड़ी मुश्किल से होता है हमारा जुगाड़। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यू नो व्हाट वाज द बजट, इनिशियल बजट क्या था, किस बजट पे लैंड किए लास्ट डे ऑफ शूट पे, और यू नो वर एनी स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व थे, तो कौन थे, नहीं थे तो क्यों नहीं थे? तो अगर थोड़ा सा इस पे शेयर कर दें आप। यार देखें, आपको जब आप एक फिल्म स्टूडेंट होते हैं ना, तो आप एक थीसिस फिल्म आपको बनानी ही होती है। अब मैं बार बार थीसिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको फाइनल में एक प्रोजेक्ट बनाना ही होता है, सही है। तो उसके लिए एक था मेरे माइंड में कि एंड में आके बजट एक अलॉट करना पड़ेगा, जो मुझे अपने अब्बा को बोलना पड़ेगा, सही है, कि भाई ये एक बजट है और इसमें मैं, क्योंकि अगर उस टाइम मैं जॉब कर रहा था, बट मैं इतने नहीं कर सकता था कि जो है ना मैं एक फिल्म का बजट उठा सकूँ। तो इनिशियली माई प्लान वॉज, अब आपको लगेगा कि ये इतने पैसे कहाँ से, बट माई प्लान वॉज, आप लोग मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ कि आप 40,000 में भी एक फिल्म बना सकते हैं, आप 30,000 में भी एक फिल्म बना सकते हैं, 40, 50, 60, 80, 1 लाख। मेरा जो स्क्रिप्ट थी ना, उसकी डिमांड थी कि कॉस्ट्यूम्स भी होने चाहिए। मैंने ये कहा था कि कॉस्ट्यूम होने चाहिए, उस तरह ही होने चाहिए, क्योंकि मेरे ना एराज में डिवाइडेड है फिल्म। एक 70s का एरा है, फिर एक 90s का एरा है, फिर एक 2000 है और एक 2022 है। तो आप सोचें जब ये रेलेवेंट नहीं होंगे इसके कॉस्ट्यूम्स, तो पता कैसे चलेगा? तो आई वांटेड दैट कि ये हो। तो मैंने अब्बा को बोला कि अब्बा ज़रा बजट का कुछ ये सीन है कि 1.5 लाख रुपए मुझे चाहिए आपसे, और मैं कुछ नहीं मांगता, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रिकवर कर लूँ। आपकी जो आंखें फटी हैं बिल्कुल सही फटी हैं, लेकिन अब्बा मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो वही हैं, और उनके प्रोड्यूसर अल्लाह मियां हैं। तो उन्होंने किसी तरह उनकी जेब में वो पैसे डाले और उन्होंने बोला बेटा कोई मसला नहीं है, मैं दे दूंगा। तो वो हो गया, ये तो मसला एक सॉल्व हो गया कि चलो बजट मेरे हाथ में है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि जितने मसले और जितनी लोकेशंस थी ना,
और आप जब ये फिल्म देखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने देख लिया, आप लोग भी जब देखेंगे मुस्लिम एनिया यूट्यूब चैनल पर, आप यकीन नहीं कर सकते कि ये फिल्म 1.5 लाख में बनी है। ये इसका बजटिंग वो था, क्योंकि मैंने जिस तरह उसको मैनेज किया है ना, दैट वाज द रियल डील। तो भाई ये एक सवाल जो है मैंने सोचा हुआ था घर से, जब मैं निकला था मैंने सोच के निकला था कि यार ये वाला सवाल तो मैंने पूछना है मुस्लिम से। वो सवाल ये है कि ट्रेलर में हमने थोड़ा सा देख लिया कि देयर वाज एन एडेड फीचर ऑफ VFX। स्टूडेंट का एक शॉर्ट फिल्म जो कि एक स्टूडेंट ने बनाई, उसमें VFX, इस पे क्या आप जस्ट शेयर समथिंग। चलिए, अब जो मैं आपको बताता हूँ ना, मैं ग्रैंड सोचता हूँ, तो मैंने सोचा था यार VFX के लिए मैं एक बजट निकाल लूँगा, और एक बंदा भी मैंने स्पॉट कर लिया था, जो आप होते हैं ना हिडन जेम्स इंस्टाग्राम पे छुपे हुए होते हैं, जिनका काम बहुत अच्छा होता है लेकिन वो किसी ने परखा ही नहीं होता उनको। मैंने बोला था अब इसको हम करेंगे यूज़, इसको इतने पैसे दे देंगे और इसको कर लेंगे, और वो हो भी गया बात डन। लेकिन सीन ये हुआ कि मेरे पास हो गए पैसे ख़त्म। अब जो सारे मैंने पैसे उसके लिए अलॉट किए हुए थे वो लग गए बजट पे डिफरेंट, किसी के खाने पीने में लग गए, किसी के पेट्रोल वगैरह में लग गए। तो अब मैंने बोला अब ये मैं करूँगा खुद। सही है। मैंने चैलेंज लिया कि अब मैं ये करूँगा खुद। अब मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे आता है, ना मैंने पहले कभी किया हुआ VFX। मैंने बोला लेकिन मैंने एडिटिंग में कुछ चीज़ें ट्राई की हुई हैं, हाउ अबाउट इट, लेट्स ट्राई। मैंने YouTube से ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे, और जो मुझे चीज़ें चाहिए थी मैंने उनके ट्यूटोरियल्स देखे, और मैंने वो करना शुरू कर दिया। और वो रिजल्ट निकल के जो आया है, मेरी टीम हैरान थी कि आपने कैसे कर लिया। और मैं खुद अब देखता हूँ ना, मैं बोलता हूँ यार ये क्या है। हाँ, वो अलग बात है कि मेरा PC फट गया वो उसके बाद। One shot which was near to impossible to pull off, or one shot which is close to your heart. This is not only my question, this is the question for the people जो कि वहाँ पर आपको देख रहे हैं, सही, जिन्होंने यहाँ से जाके आपकी मूवी देखनी है, इंशाल्लाह, और जो शायद मूवी देखकर यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनको ज़रा बता दें कि where did Muslim thought कि it might end, where did Muslim think कि there is this was the peak of Muslim। चले मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, बहुत शॉर्ट। एक शॉर्ट था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि, क्योंकि फिल्म में कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो मेरी टीम ने मुझे ना ठहराया हो कि ये बहुत मुश्किल है करना, ये हम कैसे करेंगे। वो हमेशा ये बोलते थे लेट्स डू इट, इसलिए मुझे कभी वो चीज़ फील नहीं हुई कि ये बहुत मुश्किल है, हम किस तरह करेंगे पुल ऑफ। क्रेडिट गोज टू सालिक नबी, जो लाइटिंग के बादशाह है, मैं कहता हूँ लाइटिंग किंग है वो। उन्होंने कभी भी वो हर चीज़ को बोलता था हो जाएगा, और मुझे अंधा भरोसा था उस पर लाइटिंग के हवाले से। तो एक शॉट था जो आरब खान जो है वो बहुत इस चीज़ से रिलेट करेंगे, ये भी रिलेट करेंगे कि वो इतना दुखी थे इस बात पर कि ये शॉट में क्यों इस तरह नहीं निकाल पाया। असल में वो कुछ इशू ये था कि बार बार सेंसर का एरर आ रहा था, कि ब्लर हो रहा था बार बार, विजन जो है ना वो फोकस नहीं कर पा रहा था वो। तो एक शॉट है फिल्म में, जो शेरी हैं वो अपने घर पे चलते हुए जाते हैं येलो सैंडो में, और वो उनके आगे कोई एक बंदा बैठा होता है। तो जब वो जो पूरा शॉट है ना वो आधा है, वो होता है कि वो शेक पकड़ के जाते हैं फिर यूं, और जब वो शेक को पकड़ के जा रहे थे ना तो वो फोकस बार बार, क्योंकि बहुत बड़ा वन टेक था, वो बार बार हिल रहा था शॉट। तो आरब का बस यही रिग्रेट है कि वो शॉट क्यों नहीं ले पाया। लेकिन मैं आरब की दाद देता हूँ उस एक शॉट पर जो आरब ने लिया बॉक्सिंग रिंग में। एक शॉट है जो लूका की एंट्री से पहले लूका का एक इंट्रोडक्टरी शॉट है, जिसमें लूका मुक्के मार के ना वो दिख रहा है कि वो लूका है कौन। लूका इज बेसिकली ए रेसलर। मैं था वहाँ पे जी। तो वो शॉट आरब लड़ गया मुझसे, 12 बज गए थे रात के, और वो कह रहे थे अब खाली करो, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे मेंबर्स भी आते हैं। उन्होंने बोला था खाली करें, मैंने बोला खाली करो आरब, इस शॉट का टाइम नहीं है। आरब ने कहा ये एक्स्ट्रा शॉट है, मैं लूंगा। मैंने बोला नहीं लेना, मेरी तबीयत खराब, मेरे सब कुछ। आरब ने बोला मैं लड़ जाऊंगा, मैं आपको मेमोरी कार्ड ही नहीं दूंगा, मुझे लेना है ये शॉट। एंड ट्रस्ट मी, दैट शॉट डिफाइंस दैट होल बॉक्सिंग मैच। वो लूका का बेस्ट शॉट है, एंट्री से भी बेहतर शॉट। वो लूका का फियर्स जो लुक है ना, आरब मेड इट पॉसिबल, वो मेरे लिए बेस्ट है। ऑल द नेम्स जो कि मुस्लिम ने लिए हैं, इफ यू गाइस आर वाचिंग जस्ट मेक श्योर कि जो है ना इस वीडियो को भी शेयर करें, मुस्लिम की मूवी को तो शेयर करते ही रहें, बिकॉज इट्स नॉट, नवंबर इज नॉट ओनली
associated to one thing, we won't like to talk about that. लेकिन लेट्स मेक नवंबर द मंथ ऑफ जो है ना क्या कहते हैं गिरगिट दिस मूवी, और इसको जो है ना पूरा महीना प्रमोट करते हैं। और मुस्लिम अगेन दिस कैन गो ऑल डे ऑल नाइट। सही है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मुस्लिमेनिया मेरे चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे ना कि मुझे बल्कि और यंग फिल्म मेकर्स को ना बहुत हेल्प होगी, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, मेरी जो पूरी टीम है वो इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, ये उनकी फिल्म है बेसिकली। तो आप वहाँ जाके देखें, और नवंबर जो है इस वक्त गिरगिट का महीना बना दें इसको। हाँ, रंग मत बदलें, अपने दोस्तों के साथ रहें, सही है, उनको रंग मत बदलिएगा, लेकिन हाँ गिरगिट ज़रूर देखें। एंड एक आखिरी नोट पे मैं ये एंड करूँगा कि यंग फिल्म मेकर्स जो हैं, ज़रूरी नहीं है आप 1.5 लाख में फिल्म बनाएं, 1 लाख में फिल्म बनाएं। आई प्रॉमिस यू दिस वाज द लास्ट टाइम मैं अपने फादर से पैसे ले रहा था किसी फिल्म बनाने के, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी के हवाले से एक मिलावट थी। अब जो भी मैं बनाऊंगा वो अपने ही पैसों से बनाऊंगा, इसमें मेरा पैसा भी लगा है, बट ऑब्वियसली आई डिडंट टॉक अबाउट इट। तो आप कर सकते हैं आराम से, आप एक कमरे में भी फिल्म बना सकते हैं। इट्स जस्ट नॉट कि मैं 40 लोकेशन में मैंने ये फिल्म बनाई है तो मैं 40 में ही अगली फिल्म बनाऊँ, मैं एक रूम में भी बना सकता हूँ। यू कैन डू इट, जस्ट कभी भी कहीं फंसो, कोई भी साथ ना हो ना, ऐसा हुआ है, हालांकि मेरी टीम साथ थी, कोई भी साथ ना हो, याद रखना, बोलना हो जाएगा, अल्लाह साथ है, और हो जाता है। That's it. We know this, सही है, we believe in you Muslim and entire crew of yours. So guys, गिरगिट is out right now and we need to watch that. और बस जाते जाते सिर्फ एक बात कहूँगा कि अगर किसी 10 सेकंड में भी ना इस वीडियो के if you were inspired, don't forget to share this video with the people आप समझते हैं कि एक अच्छा इम्पैक्ट आप उनकी ज़िंदगी पे ला सकेंगे, बिकॉज दिस गाय क्रिएटेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर कनेक्टेड एंड वी आर हेयर. So guys, that is all from Chai with Roadside Media today, and see you guys next week. Thank you. Thank you for hosting me. Thank you.